वेलकम टू बबलू वॉइस चैनल। महज सामीन ग्राम, एक मोहतरमा कहती हैं कि मेरे मियाँ ओवर स्मार्ट बने और फिंगर प्रिंट सेंसर वाला फ़ोन ख़रीद लिया। उसी रात मैंने ट्विन ऐप इंस्टॉल की और अपनी इशाल अली वाली आईडी से उन्हें इनबॉक्स कर दिया। जवाब नहीं आया। अगले दिन ऑफिस टाइम में जवाब आया, वालेकुम अस्सलाम। मैं मुस्करा कर रह गई और मैसेज किया, सर मैंने फैशन डिज़ाइनिंग में मास्टर्स किया है लेकिन जॉब नहीं मिल रही। अपनी सेफ्टी करते हुए पूछने लगे, आपको मेरी तरफ किसने गाइड किया? मैं उनके दफ्तर के अमले को जानती थी। लिखा, आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर आलिया हयात की छोटी सिस्टर मेरी दोस्त है। मैंने जानबूझकर छोटी लिखा था। कहने लगे, आप सुबह अपना सीवी मेरे ऑफिस ड्रॉप कर दीजिए। मैंने चाल चली, अच्छा कल छोटे भाई को दे भेजूंगी। एक सेकंड में जवाब आया, नहीं आप खुद आएँ। मैं एक बार फिर मुस्कुरा कर रह गई। अभी फ्री हूँ मैं वैसे। मैंने पत्ता फेंका, मैं भी फ्री हूँ आ जाएं। बेताबी जाहिर थी, लेकिन मुझे गुलबर्ग से आने में बहुत देर लगेगी और तब तक ऑफिस टाइम ख़त्म हो जाएगा। मैंने घेरा तंग किया और मैं थोड़ी देर में उसी तरफ जा रहा हूँ। हाय कितने कमीने हैं। ग्लोरिया जीन्स मेरे घर के बिल्कुल पास है। मैंने सबसे महंगे कैफ़े का नाम लिया। अरे मेरी मीटिंग वहीं पर है, आप कितनी देर में वहाँ पहुँच सकती हैं? हाय मैं मर जाऊँ। जी सर मैं 10 मिनट में पहुँच सकती हूँ। मैं चौथी बार मुस्कुरा कर रह गई। ठीक है, अपना सेल नंबर सेंड कर दे। मेरे मियाँ जी ने अपनी तरफ से गहरा तंग किया। जी सर। मैंने अपना डबल नंबर वाला नंबर भेज दिया। पता नहीं वो लालाजार से 10 मिनट में किस जहाज़ पर सवार होकर ग्लोरिया जीन्स पहुँच गए। कमाल है। ठीक 10 मिनट बाद एसएमएस अलर्ट मिला, कहाँ है? मैं उस वक्त साथ के फ्लैट पर रहने वाली अपनी दोस्त मारिया का बुर्का और नकाब पहने, उसे से लिया हुआ आई शेड लगाकर उसकी नज़र वाली ऐनक पहन रही थी। टिश्यूज़ लपेट कर नाक की शेप देकर नकाब के नीचे रखा। नाक ऊंची करके लाइन से आंखें लंबी कर चुकी थी। ग्लोरिया जीन्स पहुंचते मज़ीद आधा घंटा लग गया। अपनी गाड़ी की बजाय ऑटो लिया था। इस दौरान मियाँ जी 17 मैसेज कर चुके थे और मैं हर मैसेज पर मुस्कुरा कर रह जाती। कैसी हैं आप? बैठते ही पहला सवाल। हाय क्या स्टाइल था। घर में तो ऐसा स्टाइल कभी भूल कर भी ना मारा उन्होंने। जी सर मैं ठीक हूँ। मैं जो पैरोडी की माहिर थी, रानी मुखर्जी की आवाज़ और अंदाज में बोली, क्या लेंगी? मुझसे तो कभी ना पूछा था कमीने। दिली दिल में पेच और ताप खा रही थी मैं। क्रीम ब्रोल। मैंने फ्रेंच चिल्लर की फरमाइश की। 2 क्रीम ब्रोल लार्ज। मियाँ जी ने वेटर को ऑर्डर दिया। हद है, मीठा खाने से मुकम्मल परहेज करने वाला इंसान और फुल साइज सख्त मीठा डिसर्ट। अंदर ही अंदर सांप लौट रहे थे मेरे। जब भी कहा बाहर ले चले तब बहाना। इस महीने बजट टाइट है और आज नौकरी देने ग्लोरिया जीन्स पहुंचे हुए, ऊपर से क्रीम ब्रोल। मर जानिया खसमानू खानिया। मेरे सब्र का पैमाना उलटकर नीचे जा गिरा, लेकिन सोचा क्रीम ब्रोल क्यों छोड़ूं। जो ही ऑर्डर सर्व हुआ, मैंने मुस्कुराते हुए नकाब उलट दिया। मियाँ जी पर सख्त सा तारी हो गया। मैं मुस्कुराती हुई अपना टम्बलर खाली करने में मसरूफ़ रही। वो चुप सादे बैठे रहे। गाड़ी की चाबी दें। कप खाली करके मैंने तहकमाना लहजे में कहा। उन्होंने चुपचाप चाबी निकाल कर मेज़ पर रख दी। आप ऑटो से आ जाना। ये कहकर मैं चाबी उठाती ग्लोरिया जीन्स से बाहर निकल आई। वो रात को लेट कर आए और फिर आगे जो कुछ हुआ वो नाकाबिले इशाहत है।